नमस्कार सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल पे नमस्कार एक बार फिर से हमारे चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग सभी जान रहे हैं, क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों का मैथ क्लास चल रहा है। उसमें हम लोग 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जिसमें हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर को पूरा प्रश्नावली को खत्म करेंगे। 5वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो 5वां क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास और घन के किनारों के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, समय बर्बाद ना करते हुए हम इसको बना दिए हैं। ठीक है। सारा क्वेश्चन मैं बना दिया हूँ ताकि समय बचे, हमको बस केवल रिकॉर्ड करना रहे। तो ये हमारा है, क्या है, घन है। ये क्या है, हमारा घन है। और घन के बीचों बीच में, ये फोटो थोड़ा सा और सुधर सकता था, यहाँ तक कवर करना है, यहाँ तक। तो इसका जो लंबाई है ना, किनारा ये कहला रहा है। जो किनारा है वो इसका अर्धगोले का व्यास है। जो किनारा है वो अर्धगोले का क्या है जी, व्यास है। तो हम मान लिए हैं कि घन की भुजा जो है वो एल है। क्या है, एल है। घन की भुजा और व्यास का जो अर्धगोले का व्यास है, दोनों के आपस में बराबर है। तो जो घन की भुजा है वही क्या हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास हो जाएगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। अब हम लोग को लिखना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान देना ये है कि इसमें गड्ढा बनाया गया है, तो इसमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है। और उसमें से गड्ढा बनाया गया है अर्धगोलाकार, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लेंगे। क्या लेंगे जी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, है ना। चलिए, और एक चीज और क्या देखना है कि चूंकि ये 6 पृष्ठ में से, देखिए ये 6 पृष्ठ में से बीच से गड्ढा निकाल दिया गया है ना, तो एक यहाँ ऊपर में वृत्त भी होगा। क्या होगा, वृत्त होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल या फिर ठोस बचे शेष जो बचा है उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। और क्या निकलेगा, इसमें क्या जुड़ेगा नीचे, तो एक पृष्ठ नीचे बन गया ना अर्धगोलाकार, तो इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है, सबका मान रख देना है हमें, है ना। तो भुजा वर्ग का क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है, प्लस में क्या है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देना है। मान बैठा देंगे हम लोग। यहाँ देखिए 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा, बचेगा ना जी। 6L स्क्वायर यहाँ रखेंगे, प्लस में पाई 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 लिखेंगे, और आर का मान कितना है, L/2 का होल स्क्वायर। 6 भुजा स्क्वायर, उसके बाद पाई L²/4 हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद इसको भिन्न के जोड़ करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, और यहाँ पे पाई L का स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या करना है हमें, तो L, यहाँ देखिए L और L कॉमा है और बटा में 4 है, तो L²/4 कॉमन निकाल देते हैं। तो मेरे पास क्या बचेगा, 24 बचेगा और पाई बचेगा, 24 बचेगा और पाई बचेगा हमारा। तो यहाँ पर L²/4 हो गया, पाई को आप बाहर करेंगे और 24 को पीछे करेंगे, है ना। पाई को आगे करेंगे और 24 को पीछे करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्या दिया छठा क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन क्या है कि एक दवा का एक कैप्सूल है, एक कैप्सूल जैसा बना हुआ है, जो बीच में बेलन है, बीच में क्या है, बेलन है, और दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, इसका अर्ध अर्ध गोला लगा हुआ है ना। अर्ध गोला लगा हुआ है। टोटल जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक अर्ध गोला मिला करके और बेलन की ऊंचाई मिला करके वह है 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 मिलीमीटर है। और कैप्सूल का जो त्रिज्या है, यहाँ पे त्रिज्या नहीं व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 mm दिया हुआ है। ठीक है, 5 mm दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए क्या दिया हुआ है, एक कैप्सूल बना हुआ था, इसके मुंह पे क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है।
अच्छा, त्रिज्या कैसे ये बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तो बेलन की ऊंचाई है, तो संपूर्ण कितना है 14 है, उसमें कितना व्यास है ये 5 है, यही 5 जो है हम इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, है ना, 5 क्या करेंगे घटा देंगे, व्यास को घटा देंगे। ठीक है, तो 5 घटाने कितना बचेगा हमारे पास, बेलन की ऊंचाई 9 मिलीमीटर बचा। अच्छा, 5 कैसे घटाए, तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या है ये वाला, है ना, तो पूरा 5 है तो आधा कितना 2.5 होगा, और आधा यहाँ 2.5 होगा, तो 2.5 2.5 5 टोटल हो गया, इसलिए 14 में से डायरेक्ट हम लोग 5 को घटा देंगे, तो बेलन की ऊंचाई क्या निकलेगी 5 मिलीमीटर। ठीक है ना। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो एक बेलन हो गया हमारे पास और 2 अर्धवृत्त है, अर्धगोला है, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, 2 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इस पर मान बैठा देंगे, है ना। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है ना, 2 पाई आर एच होता है। यहाँ से हम लोग 2 पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ कॉमन निकाल दें, फार्मूला से कॉमन निकाल देंगे। देखिए फ्रेश बना दिया बिल्कुल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या लगेगा, एक कैप्सूल हमारा है ना, इस कैप्सूल के दोनों तरफ क्या लगा हुआ है जी, तो अर्धगोला लगा हुआ है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो 2 पाई आर कॉमन निकल जाएगा, 2 पाई आर कॉमन निकलेगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा एच और प्लस में 2 तो बाहर आ गया, एक 2 बचा हुआ है, एक 2 बचा हुआ है, और ये 2 आर में से एक आर हमारा बाहर आ गया, क्या बचा सिंगल आर बचा हुआ है। ठीक है, मान बट यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 लिखेंगे, पाई का मान 5/7, त्रिज्या कितना है 5/2, और हाइट कितना है 9 है, इसका हाइट कितना है यहाँ से यहाँ तक ये 9 है ना, ये 9 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और प्लस में 2 गुने त्रिज्या कितना है 5/2 है, 2 2 कट जाएगा, 22 बचे कितना होता है 110/7, और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 110 को 14 से गुना करेंगे कितना होगा 1540/7 मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, इसको काट देंगे कितना बार में कट जाएगा 220 बार में कट जाएगा, है ना, हमारा आंसर क्या हो गया 220 मिलीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 7वां। पढ़िए 7वां लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखिए, में लग रहा है लेकिन बेहद ही आसान क्वेश्चन है ये ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि एक तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु लगा हुआ है, उसके ऊपर एक शंकु लगा हुआ है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 और व्यास कितना है 4 मीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस कैनवास को का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, साथ ही 1 मीटर स्क्वायर का दाम 500 रुपया है, सो पूरा पैसा निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए समझिए क्या बोला, एक बेलनाकार कैनवास है उसके ऊपर शंकु लगा हुआ है, शंकु लगा दिए है ना, अलग अलग दे दिया है कि बेलन की जो ऊंचाई है वह है 2.1 मीटर है, तो 2.1 लिख दिए, और बेलन और शंकु का जो व्यास है दोनों का व्यास सेम ही रहेगा ना, तो 4 मीटर इसका व्यास है, तो व्यास है तो त्रिज्या निकाल देंगे, तो ये 2 मीटर हमारा हो जाएगा व्यास। इसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु की केवल तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 2.8 मीटर दिया हुआ है, तो कैनवास का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए पहले तो बेलन का निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें क्या करेंगे शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। 2 पाई आर किसका होता है बेलन का होता है, और पाई आर एल किसका होता है जी शंकु का होता है। यहाँ से देखिए पाई आर और पाई आर कॉमन है ना, तो पाई आर कॉमन निकाल दिए, यहाँ बस 2 बचा है और एच बचा है, प्लस में एल बचा, 22/7 और आर का मान कितना है 2 है, यहाँ पे 2 गुने में हाइट कितना है बेलन का, तो 2.1 है और प्लस में
एल कितना है, त्रियक ऊंचाई 2.8 है आपका। 22 दूनी 44 हो गया बटा में 7 और 21 2.1 को 2 से गुना करें कितना हो जाएगा 4.2 हो जाएगा और प्लस में 2.8 मीटर का स्क्वायर। 44/7 हो गया, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। 7 कट गया कितना मेरे पास बचा 44 बचा। अब क्वेश्चन कहता है कि प्रति मीटर स्क्वायर कैनवास का जो मूल्य है वह कितना है 500 रुपया दाम है। तो लिखना पड़ता है यहाँ पे चूंकि लिखते हैं ऐसे, चूंकि 1 मीटर कैनवास का मूल्य कितना है 500 रुपया है, निकालना कितना है 44 मीटर है हमारे पास। तो चूंकि चूंकि है ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं इसलिए क्या लिखते हैं इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत कितना हो जाएगा, तो 500 गुना 44 कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे 22,000 हमारा एक आधा है सैकड़ा हजार 10,000 22,000 रुपया जो है कैनवास का टोटल लागत हमारा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो 7वां हो गया। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है। तो ठोस निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लगभग में आंसर ज्ञात करना हम लोगों को। इस क्वेश्चन को मैंने बना दिया है। चलिए समझाते हैं आपको। पहला काम चित्र को समझना। तो पहले बेलन छापेंगे, उसमें से शंक्वाकार आकृति वाला जो है इसे काट के बाहर निकाल दिया, या काट के बाहर क्या निकालेगा, ठोस आकृति तो है नहीं, ये भी खोखला था। तो इसमें क्या किया शंकु को जोड़ दिया, और नीचे पेंदी भी इसका है ना, आधार है बेलन का। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बेलन और शंकु दोनों की ऊंचाई सेम हो जाएगी, इसकी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई दोनों क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 2.4 सेंटीमीटर। दोनों का व्यास एक ही है, क्योंकि उसी बर्तन में दोनों घुसा हुआ है ना, तो दोनों का व्यास सेम हो जाएगा। 1.4 सेंटीमीटर व्यास है इसका है, और रेडियस कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 0.7, 2 से भागा देंगे कितना आएगा रेडियस 0.7 आएगा। अब इसकी त्रियक ऊंचाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, इसलिए शंकु का त्रियक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। त्रियक ऊंचाई क्या होता है, तो हाइट का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, है ना। पूरा वीडियो देखिए पीछे वाला। क्योंकि त्रिभुज है ना हमारा, शंकु क्या है एक समकोण त्रिभुज है। एल निकालना है तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो जाता है, होता है ना जी। यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ पे 2.4 और यहाँ पे 0.7, इसका वर्गमूल कितना होता है 5.76 होता है, और इसका कितना होता है 49। यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा आपका, इस जोड़ कितना आएगा 6.25 आएगा, और इसका लंबाई कितना निकलेगा 2.5, त्रियक ऊंचाई 2.5। अब हमें निकालना है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करना है, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देना है, और एक वृत्त भी जोड़ देना है। वृत्त कहाँ जुड़ेगा, ये वाला पेंदी से जुड़ेगा, है ना, और एक ये हमारा ही शंकु हो गया। तो बाहर से बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ढक्कन नहीं है इसका, नीचे आधार है, इसीलिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का और एक वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबका मान बैठा देंगे, कितना आ जाएगा 2πr बेलन का होता है, शंकु का πr होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr² होगा। यहाँ देखिए πr कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा 2h बचेगा, और l बचेगा, और प्लस में r बचेगा। तो यहाँ पाई का मान कितना है 22/7 है, रेडियस कितना था 0.7, और 2 गुना में बेलन की ऊंचाई कितनी थी 2.4, और एल कितना था 2.5, और रेडियस कितना है 0.7 है। इसको लोग काट देंगे तो 22 गुने 1 0.1 तो 2.2 बचेगा। यहाँ 2.4 को 2 से गुना करेंगे तो 4.8, और 2.5 और 0.7, यहाँ पे सब कुछ जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। 8 को हम 2.2 में गुना करें कितना आ जाएगा हमारा 17.60 आएगा, और 17.60 को हम लगभग 18 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, निकटतम मान बोल रहा है तो लगभग 18 सेंटीमीटर हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट देख रहे हैं हम लोग, इसे समय बच जा रहा है, बना दे रहा हूँ पहले तो समय बच जा रहा है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखना है। फोटो भी दिया हुआ है इसका, है ना। फोटो क्या दिया हुआ है कि बेलन में ये दोनों ओर से, ऊपर और नीचे, दोनों दोनों तरफ क्या किया है, अर्धगोला लगा दिया गया है। और इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो 3.5 है। और हाइट कितना दिया हुआ है, यह है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेहद आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। क्या हमारे पास है, बेलन है, उसके दोनों ऊपर क्या है, अर्धगोला लगा हुआ है, ना। बेलन की जो ऊंचाई है वह है 10 सेंटीमीटर, टोटल 10 सेंटीमीटर है। और रेडियस कितना है, तो 3.5 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये। इसमें क्या करेंगे, बेलन का पीछे क्षेत्रफल लेंगे, और इसमें कितना अर्धगोला है, 2 अर्धगोला है, तो 2 अर्धगोला का क्षेत्रफल निकाल देंगे, है ना। बेलन का क्या होता है क्षेत्रफल, 2 पाई आर एस होता है। और अर्धगोला का तो 2 गुने, चूंकि 2 अर्धगोला है, एक ऊपर एक नीचे है, तो 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखिए 2 पाई आर यहाँ भी है और 2 पाई आर यहाँ भी है, तो 2 पाई आर कॉमन निकाल दिए। यहाँ पर क्या बचा, एच बचा हमारे पास, ये प्लस यहाँ बचा है, और 2 और 2 यहाँ पे था ना, तो 1 2 बाहर आ गया, 1 2 बचा हुआ है, और एक आर स्क्वायर में से आर बाहर आया था, तो आर बचा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग मान पुट करेंगे, तो 2 गुना में 22/7, रेडियस कितना था 3.5, और हाइट कितना है 10 है, और 2 यहाँ लिखेंगे, और आर का मान कितना है 3.5 है। यहाँ कितना हो जाएगा, ये 7 से काटेंगे 0.5 आ जाएगा, 22 दूनी 44 और 0.5, यहाँ पे 10 और प्लस में 3.5 को 2 से गुना करें, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। 44 को 0.5 से गुना करें कितना हो जाएगा, 22.0, और ये आपका 10 और 7 17 हो गया। ये दोनों गुना करेंगे 22 17, तो कितना हो जाएगा 374 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 13.1 को आज ख़त्म कर लिए 2 वीडियो में। ठीक है, अच्छा से रिवाइज कर लेना है आप लोगों को। अगर कहीं दिक्कत हो रहा होगा समझने में तो कमेंट करेंगे। ठीक है, ये बना ले रहा हूँ पहले ही, तब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है, समय हमारा बच रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से 13.2 मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ है आप रिवाइज करिए, बिना रिवाइज का कुछ भी नहीं होगा। तो कम पढ़िए लेकिन रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।